हाँ, तो नेटवर्किंग का और मेरे रिलेशनशिप का मैं एक उदाहरण बताती हूँ। अच्छा, एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवे करके एक है, एक ऑथर है, लिखा है, बहुत अच्छी किताब है। अगर ज़िंदगी में कोई एक बुक अगर आप पढ़ोगे, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है मेरे ख्याल से, ज़िंदगी में कोई भी एक बुक अगर आप पढ़ोगे ही, तो सबसे पहले तो हमारा बुक पढ़ना, उसके बाद जो है आप ये बुक ज़रूर पढ़ना। तो उसमें ना वो एक चीज़ की बात करते हैं जिसको कहते हैं इमोशनल बैंक बैलेंस, इमोशन का बैंक का खाता, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो अज्यूम करिए कि मेरे और इनके बीच में, सब दो लोगों के बीच में हमेशा एक इमोशनल खाता होता है। अगर मैं इनके लिए कुछ करती हूं, इसका मतलब है कि उस बैंक अकाउंट में मैंने कुछ डाला, ये मेरे लिए कुछ करते हैं, मतलब ये मेरे बैंक अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट किया। जब भी मैं इनसे कुछ मांगती हूं, इसका मतलब है कि उस डिपॉजिट से मैं निकाल रही हूं, और अगर ये मुझसे कुछ मांगते हैं, मतलब इस डिपॉजिट से वो निकाल रहे हैं। ये समझ में आ गया? गॉट इट? इमोशनल खाता, जिसमें मैं इनके लिए कुछ करती हूं, मतलब मैं डिपॉजिट कर रही हूं, ठीक है, मैं उसमें खाते में जमा कर रही हूं, और मैं उनसे कुछ मांगती हूं, मतलब मैं उसमें से निकाल रही हूं। इसमें ये बताते हैं कि मैंने इनके लिए कुछ किया, और मुझे लगता है कि मैंने इनके लिए जो किया उसका वैल्यू 10 लाख रुपया है। रुपया नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने इनके लिए बहुत बड़ा काम किया, उसका वैल्यू 10 लाख है। स्टीफन कोवे कहते हैं अगर आप इनके लिए कुछ करते हो तो उसका वैल्यू या उसका मूल्य मैंने डिसाइड करूंगी, ये डिसाइड करेंगे। मुझे लगेगा 10 लाख, इनको लगे 10 रुपया भी नहीं। तो इमोशनल बैंक बैलेंस में वो कहते हैं जब भी आप किसी के यहां पर डिपॉजिट करते हो, उनके लिए कुछ करते हो, तो ये ध्यान में रखिए कि उनको वो कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे वो है कि नहीं, वो दैट इज नॉट द पॉइंट। इनको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसका वैल्यू क्या लग रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इनके अकाउंट में मैंने डिपॉजिट किया और मुझे लगा कि मैंने 10 लाख का मैंने वैल्यू डिपॉजिट किया, इनको भी लगा कि मैं 10 लाख का मैंने वैल्यू डिपॉजिट किया, अगर मैं उनसे 1 करोड़ रुपया मांगू तो ये नहीं देंगे। मैंने अगर 10 लाख का वैल्यू डिपॉजिट किया है तो 5 लाख मांग सकती हूं, 4 लाख मांग सकती हूं, चलो खींच के 7 लाख मांग सकती हूं। 10 के ऊपर अगर जाएगा तो ये मुझे देंगे नहीं। नेटवर्किंग में बिल्कुल इसी चीज को ध्यान में रखना है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, और हमेशा किसी के लिए कुछ पहले करना है, गिव एंड टेक, पहले दो फिर लो। तो हम अगर कस्टमर की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को सोचना है कि हम कस्टमर के लिए क्या कर रहे हैं जो दुनिया नहीं कर रही है। क्या हमारा क्वालिटी एकदम बेहतर है? क्या हमारा प्राइस एकदम बेस्ट इन क्लास है? क्या हमारा डिलीवरी एकदम ऑन टाइम है? क्या हम नए नए प्रोडक्ट्स का सबसे पहले इनोवेटिव जो प्रोडक्ट आता है उसके बारे में हम हमेशा रिसर्च करते हैं कि उसके बारे में हम अपने कस्टमर को सबसे पहले जानकारी देते हैं? क्या अगर वो गलत माल खरीद रहा है तो हम उसको रोकते हैं, बोलते हैं कि नहीं सर ये माल आप मत खरीदो, ये खराब माल है, मैं आपको ये भेजता हूं, ये ज्यादा अच्छा है? क्या हम उनको हकीकत दिखाते हैं? क्या अगर वो उनके लिए, अगर वो बोलते हैं अरे यार मेरा बहुत धंधा गिर रहा है ना, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है आजकल, तो क्या हम जाकर के 5 लोगों से बात करके उनको बोलते हैं सर आप इनसे बात करिए, ये 5 लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, सब फ्लैट लेना चाहते हैं, मैं उनको आपके बारे में बताया, आप उनसे बात कर लो, आपको मिनिमम 4 से 5 फ्लैट तो इनसे ये खरीदेंगे आपसे? क्या हम उनके लिए धंधा बढ़ा के दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अरे मुझे ना वो ईंट वाला, वो सीमेंट वाला आदमी ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है यार, वो तो टाइम पे माल पहुंचाता ही नहीं है। तो क्या आप 5 कॉल करके 10 लोगों से बात करके आप इनको 4 नंबर निकाल के दे रहे हैं सीमेंट वालों का, जो गारंटीड अच्छा प्राइस में अच्छा माल पहुंचाएगा? इसको कहते हैं गिव। नेटवर्किंग में इसको कहते हैं गिव। हम उनके लिए ये करेंगे तो 3 से 6 महीने में हक से कॉल करके मांग सकते हैं कि सर धंधा दो। इसको नेटवर्किंग कहते हैं। रिश्ते में क्या होगा, वो हमसे कॉल भी करवाएंगे, हमसे पैसा भी लेंगे, माल भी लेंगे, लेकिन धंधा देंगे इसका गारंटी नहीं है। नेटवर्किंग के मेरे पास बहुत सारे मेरे पर्सनल एग्जांपल्स हैं। जब भी कोई मुझे किसी टॉक के लिए बुलाता है कहीं पर, ठीक है, स्पेशली बड़े एसोसिएशंस में हैं, वहाँ पर अगर मुझे बुलाते हैं मैं चली जाती हूँ, जबकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं चली जाती हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जाती हूँ, 4 लोगों से मुलाकात करती हूँ, जिन्होंने मुझे वहाँ बुलाया उनके बारे में मैं तारीफ करती हूँ, उनकी बड़ी बातें करती हूँ, आगे जाकर के उन्हीं की तरफ से मेरे धंधे को बिजनेस मिलने वाला है। या फिर वो 4 फोन कॉल घुमाएंगे और बोलेंगे अरे इन लोगों से कि अरे इनसे बात करो, लिबरेशन कोचेस से, वो ओडी का काम करती है, ट्रेनिंग करती है, कंसल्टिंग करती है, कोचिंग करती है, आप उनसे बात करो। अगर कोई कस्टमर को या कोई हमारे क्लाइंट को किसी को फंड की रिक्वायरमेंट है, हम 4 कॉल घुमा के कॉल लगवाते हैं लोगों से कि बोले सर ये फंड जनरेट करते हैं, इनके पास डेट और इक्विटी दोनों का इनके पास पोर्टफोलियो है, आप इनसे बात कर लो, देखो कुछ होता है क्या। कुछ हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश जो है 100% है, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। तो अगर आप लोगों ने लिखा है कि नेटवर्किंग, आपने बताया ना, नेटवर्किंग को ध्यान में रखिए।
रिश्ते को अलग रखिए, नेटवर्किंग को अलग रखिए। जितना आप बिजनेस में नेटवर्किंग करोगे उतना आपका धंधा बढ़ेगा। जितना आप रिश्ते निभाओगे, धंधा बढ़ने का चांस नहीं है।